सुप्रभात मित्रों, मैं हूं संजय सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसवीसी। दोस्तों, आज मैं संस्कृत भाषा का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं, जिनका नाम है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन जो है 10th के एग्ज़ाम में जो है लगभग 7 अंक के पूछे जाते हैं। लगभग नहीं है, 7 अंक पूछे ही जाते हैं। अगर ये 7 अंक आपको अपने मुट्ठी में लाना है तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपके लिए जो 7 अंक जो है आएगा वो चुटकी में आ जाएगा अगर इस वीडियो को देखेंगे तो। क्योंकि अनुच्छेद लेखन बहुत लोग लिखते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि संस्कृत में अनुच्छेद लेखन किस तरह से लिखे, अनुच्छेद को किस तरह से लिखा जाए। तो आइए इस वीडियो को देखिए और देखिए कि इसमें क्या क्या मैंने तथ्य डाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका ये रहा कि अनुच्छेद को सबसे पहले समझिए कि अनुच्छेद होता क्या है, अनुच्छेद को किस तरह से लिखा जाता है। तो अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। कहा गया कि निबंध की तरह किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है। जैसे आप निबंध लिखते हैं ना, उसी प्रकार किसी भी विषय पर आप अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि निबंध की तरह विभाग नहीं हो रहते हैं। अनुच्छेद में जो होता है, निबंध में अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, लेकिन इसमें जो है कोई विभाग नहीं होते हैं। अनुच्छेद का आकार प्रकार विस्तृत नहीं होता है, मतलब अनुच्छेद का जो है आकार और प्रकार बहुत ही बड़ा नहीं होता है, लेकिन निबंध का जो आकार और प्रकार दोनों बड़ा होता है। जैसे उसमें उपसंहार इस तरह से दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई उसका महत्व रहता है, ये फलना चिलना रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि कोई बड़ा चीज नहीं रहता है, कारण वह सीमित पंक्तियों में लिखा जाता है। वह जो है अनुच्छेद जो है एक सीमित पंक्तियों में लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो संस्कृत में जो है अनुच्छेद को लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है कि संस्कृत अनुच्छेद लिखते समय करा है। उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, यानी कि उसकी भाषा जो एकदम सटीक होना चाहिए। दूसरा नंबर हम लिखे हैं कि जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना हो उसकी सारी सामग्री एक ही अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ में आ जाना चाहिए। जब जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं तो उसकी सारी संक्षिप्त यानी छोटी छोटी सामग्री जो है एक ही अनुच्छेद में आ जाना चाहिए। उसका अंश जो है किसी दूसरे अनुच्छेद में नहीं जाना चाहिए, उसका अंश किसी दूसरे अनुच्छेद में नहीं लिखा जाना चाहिए। तीसरा बात मैंने लिखा हो कि छोटा छोटा वाक्य होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा, जितना छोटा लिखिएगा क्योंकि उसका अनुवाद भी आपको संस्कृत में करना है। चौथी बात हम लिखे हैं कि जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना हो उसके संबंध में मुख्य बात उसमें अवश्य आ जाए, यानी कि जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उससे संबंध जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसी अनुच्छेद में अवश्य डाल दें। अगला बात मैंने लिखा हूं कि सभी हालातों में छात्रों को शुद्ध छोटे वाक्यों का प्रयोग दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। यानी हालात कोई भी हो लेकिन आपको क्या करना है, छोटा छोटा एकदम शुद्ध शुद्ध वाक्य का प्रयोग करते दृढ़ता पूर्वक ध्यान देना चाहिए ताकि ये मिस नहीं हो। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कुछ विषयों पर लिखा हूं, तो उसको देख लीजिए कि मैंने किस तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखा हूं। यह वीडियो पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में भी आपको इसके लिए बहुत सारा अनुच्छेद यानी कि जो आपके मुख्य रूप से एग्जाम में पूछी जाती है वो सारे अनुच्छेद मैंने इस अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो चलते हैं, कुछ इस वीडियो में भी देख लेते हैं अनुच्छेद। तो आइए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहला जो अनुच्छेद लिखा हूं वो है अस्माकम विद्यालय। तो अस्माकम विद्यालय के बारे में देख लीजिए कि मैंने किस तरह से लिखा हूं, एकदम छोटे छोटे सटीक भाषाओं में। पहला लाइन मैंने लिखा हूं कि अस्माकम विद्यालय ग्रामस स्थले स्थित अस्ति, कि हमारा विद्यालय गांव के स्थल में स्थित है। कहाँ स्थित है? गांव के स्थल में स्थित है। दूसरा मैंने वाक्य लिखा हूं कि मम विद्यालय नाम अस्ति, यानी मेरे विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का जो भी नाम होगा इस डैश वाले स्थान में लिखकर आप इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तीसरा मैंने लाइन लिखा अत्र आदर्श शिक्षक अस्ति, यहाँ आदर्श शिक्षक हैं।
फिर चौथा लाइन मैंने लिखा हूं कि अत्र बहवः छात्रा पठन्ति, यहाँ बहुत से छात्र पढ़ते हैं। फिर अगला लाइन मैंने लिखा कि सर्वे छात्रा अनुशासना क्रिया संति, सभी छात्र जो है अनुशासित हैं। अगला है कि अस्माकं विद्यालय परितः वृक्षा शांति, हमारे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो इस तरह से मैंने वाक्य पूरा किया। आगे देखिए कुछ और लाइन मैंने डाला हूं कि मम विद्यालय अनेकेषु शिक्षका सन्ति, हम मेरे विद्यालय में अनेकों शिक्षक हैं। फिर अगला लाइन में अहम दशम वर्गे पठामि, मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ। अहम विद्यालयम नमानम करोति, मैं विद्यालय को नमन करता हूँ। तो इस तरह से 7 वाक्य हो गया। तो ये 7 मार्क्स में पूछता है तो आपको 7 वाक्य में ही लिखा, इसमें कुछ हम ज्यादा वाक्य डाल दिए हैं तो आपको 7 से ज्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 7 से कम आएगा तो आपको उतना नंबर काट लेगा। तो ध्यान रखिए, इसी तरह आप सटीक भाषा में क्या करते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो एक मैंने बता दिया क्या, अस्माकं विद्यालय। नेक्स्ट बताते हैं वो कौन सा है। नेक्स्ट मैंने लिखा हूं आदर्श छात्र। आदर्श छात्र के बारे में देखिए मैंने कैसे संस्कृत भाषा में लिखा हूं। तो आदर्श छात्र है, आदर्श छात्र नित्यम पठम पाठम स्मरयति। आदर्श छात्र जो है नित्य दिन जो है पाठ का स्मरण करते हैं। अगला देखिए, सह विनम्र भवति, वह विनम्र होता है। सह सदाचारी भवति, वह सदाचारी होता। सह गुरुजनानाम आज्ञा पालयति, वह गुरुजनों का आज्ञा का पालन करते हैं। अगला है सह केना अपि सह कलहम न करोति, वह किसी से भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं। फिर अगला है मैंने सह सर्वे सह मिलित्वा वसति, वह सभी के साथ मिलकर रहते हैं। और लास्ट लाइन मैंने लिखा हूं कि आदर्श छात्र सदा सत्यम वदति, आदर्श छात्र जो होता है वो हमेशा सत्य बोलता है। तो ये आपको दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद मैंने बताया। तो अभी 2 बताएं, अस्माकं विद्यालय और आदर्श छात्र। चलते हैं नेक्स्ट, एक और बता देते हैं इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में एक और मैंने बता रहा हूं, ये जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी पर बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इसको अच्छी तरह से। कह रहा है गंगा नदी नदीसु श्रेष्ठा अस्ति, गंगा नदी जो है नदियों में श्रेष्ठ है। इयम एक पवित्र नदी अस्ति, यह एक पवित्र नदी है। दूसरा वाक्य हुआ। तीसरा वाक्य क्या है, इयम हिमालयात निसरती, यह जो है हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है अगला वाक्य देखिए, इयम हिमालय पुत्री अपि कथ्यति, यह हिमालय की पुत्री भी कही जाती है। अगला लाइन मैंने लिखा हूं कि इयम एक विशाल नदी अस्ति, यह एक विशाल नदी है। फिर अगला लाइन मैंने लिखा हूं कि अस्याम तटी बहुनी तीर्थ स्थानी संति, यहाँ जो है इसके तट पर जो है बहुत से तीर्थ स्थान हैं। और आज इस अनुच्छेद का लास्ट लाइन मैंने लिखा हूं कि वयम गंगा मातरम नमाना, हम लोग गंगा मात्र को नमन करते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 जो आज इस वीडियो में बताया हूं अनुच्छेद, और यह अनुच्छेद आप लोग को कैसा लगा आपके कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड में ज़्यादा ही मदद करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ। धन्यवाद।